स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षक के 3736 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षक बनना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि 3736 पद आप लोगों के लिए निकला है सहायक आरक्षक के। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 3736 पोस्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार जो है आप लोगों के लिए 3736 पोस्ट आया है और ये आप लोगों के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि आप इस मौके को गंवा देते हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं पुलिस विभाग में जाऊं और मैं आरक्षक बनूं। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी अपडेट है कि सहायक आरक्षक के 3736 पद आप लोगों के लिए निकला है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगे कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षक बन सकते हैं। सहायक आरक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, मिनिमम एज लिमिट कितना होगा, मैक्सिमम एज लिमिट कितना होगा, क्योंकि आयु सीमा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं वेतन की बात करें, सहायक आरक्षक में कितना सैलरी दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमको कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को अच्छे से समझने के लिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स नॉलेज जानने के लिए आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए जिससे आप जो है सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको गुड स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको जो है बनाना है। इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से आपको अपना शेड्यूल बनाना है जिससे, और टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, सभी चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आप ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ों के जो छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं उन सभी चीज़ों पर आपको जो है फोकस करना होता है। बिना फोकस के आप जो है एक जगह पर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, हर एक जानकारी आपको डिटेल्स आउट करने वाला हूं, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। सहायक आरक्षक के लिए योग्यता की बात करें कि क्या योग्यता आपका होगा, तो सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता है आपका 12th पास आउट, 12वीं आपका पास आउट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी को 3 वर्ष का छूट जो है एज लिमिट में जो है देखने को मिलेगा। वेतन की बात करें कि सहायक आरक्षक में कितना सैलरी आपको दिया जाएगा, तो सहायक आरक्षक में आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है 16,000 रुपये जो है मिलेगा। तो वो जो है बहुत ही अच्छा अमाउंट है, 16,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। गवर्नमेंट भी क्या होता है, धीरे धीरे आपका सैलरी जो इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की बात ही अलग होता है, उसका वैल्यू अलग होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, चयन प्रक्रिया, तो आपको बताना चाहता हूं कि सहायक आरक्षक का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपको जो है 3 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले तो फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम, फिर आपका मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़, ये सभी चीज़ें आपका जो फिजिकल एक्टिविटी में होता है। तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से करना है। यदि आप फिज़िकल की तैयारी जो है 6 घंटे कर लेते हैं एक दिन में, हर दिन आपको मेंटेन करना है फिज़िकल की प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, तो आप जो है सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ फिज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने को, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ यदि आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं होता, यदि आप फिज़िकल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए नहीं होगा। तो आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को तो ये लगता होगा कि सहायक आरक्षक का 3736 पोस्ट आया, तो पहले फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम, वो तो होता ही है। तो क्या सोचते हैं आप लोग, फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स दूंगा और उसके बाद ये एक अच्छे से स्कोर आए या फिर ना आए, उसके बाद मैं रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए पार्टिसिपेट करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको जो है फ़िज़िकल की तैयारी करना है। फ़िज़िकल एग्ज़ाम में एक अच्छे से स्कोर करने के बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स की आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये फैक्टर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी कैसे करना है और कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। तो रिटर्न एग्ज़ाम्स की
तैयारी करने के लिए, सहायक आरक्षक बनने के लिए आपका 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका मैथ्स और सेकंड नंबर पर होता है आपका रीजनिंग। जी हाँ, आपके मैथ्स और रीजनिंग ही है जो आपको जो है सहायक आरक्षक बना सकते हैं। तो इन दोनों में जो है बेस्ट बनिए, फिर आप जो है सहायक आरक्षक बन जाएंगे। सहायक आरक्षक के बुक लिस्ट की बात करें तो मैथ्स, जैसे मैंने आपको बताया, मैथ्स में बहुलक, ज्यामिति, त्रिज्या, शंकु, आयात, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि, ब्याज, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये सभी चीज़ें आपका मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित खरीदना चाहिए, बुक्स खरीदना चाहिए, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी, गणित की तैयारी अच्छे से हो सके। इसके साथ ही यदि आप रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, जो आपके लॉजिक वाले गणित रहते हैं, क्योंकि लॉजिक गणित को समझना इतना आसान नहीं होता। आपका लॉजिक जो अंक गणित रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप यदि अरिहंत के मास्टर रीजनिंग लेते हैं तो आपको जितने भी जो लॉजिक गणित समझने में प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सभी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के लिए, तो हिंदी से भी आपके व्याकरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी में आपको स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी में आता है। तो हिंदी के लिए आपको जो है डेली IAS एकेडमी का बुक आपको जो है लेना चाहिए, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स नॉलेज मिल जाएगा। इंग्लिश की तैयारी की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन का आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छे से हो पाए। ग्रामर में आपका पूरा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टाइप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके ग्रामर में जो है दिया रहता है। तो आपको ग्रामर की भी प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो इन सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें कि सहायक आरक्षक के 3736 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है CG अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही सहायक आरक्षक के 3736 पदों के लिए आपका जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा, किसके लिए आपको जो है कब फॉर्म भरना है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और थोड़ा सा इंतज़ार यदि आप करेंगे तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 महीने का सब्र रखिए, फिर आप जो है सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप उसमें आवेदन कर सकते हैं और तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में बताया, सभी जानकारी पसंद आया आप सभी को, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो इसी तरह से मेरे चैनल आप सभी को वीडियोस मिल जाएगा, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट जो है बनाए रखना। सो थैंक यू।